बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब है शहज़ादे की कहानी, लेकिन ये कोई फ़र्ज़ी शहज़ादा नहीं है, ये एक हकीकी शहज़ादा है। शहज़ादों की कहानियाँ हम बचपन से पढ़ते आए हैं। बच्चों में, नौजवानों में किताब का ज़ौक़ अगर पैदा करना हो तो उसको कहानी से और शहज़ादों की कहानी से ही पैदा किया जाता है। लेकिन जिस शहज़ादे की ये कहानी है उसका ताल्लुक़ यमन के इलाके से है और इंतहाई मालदारों में वो शुमार होता था। अरबों के तर्ज़ ज़िंदगी पे उसने बड़ी नाज और नेमत में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन फिर वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकल खड़े हुए। अपनी जान उन्होंने ख़तरे में डाली, अपना माल कुर्बान कर दिया, एक बहुत मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। वतन और यार दोस्त उनसे नाराज़ हो गए, भाई और बहनें छूट गए, माँ और बाप छूट गए और सब ने दुनिया ने उनका बाइकाट किया। वो दर बदर हुए, कभी सूडान में गए, कभी अफ़गानिस्तान में गए, कभी चटील मैदानों में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, कभी गारों में पहुँचे। और फिर एक दिन दुनिया ने देखा कि वो पहाड़ी इलाके पर वो शहज़ादा एक पत्थर पर अकेला बैठा हुआ है और चादर के ऊपर पैबंद लगे हुए हैं, चेहरे पर फ़क्र और फाका के निशान हैं। अजनबी इलाका है, पुरख़तर और दुश्वार रास्ते हैं, लेकिन अरब शहज़ादा वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सबसे पहले इस्लाम के सफ़ीर थे, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना मुनव्वरा दावत दीन के लिए भेजा और 200 दिरहम का वो एक सूट उस दौर में पहनते थे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद उनके जिस्म के ऊपर कपड़े पूरा करना मुश्किल हो गया कि उनकी वालदा ने कहा कि हमारे कपड़े उतार दो। लेकिन हज़रत मुसअब बिन उमैर ने एक लाजवाल कुर्बानी दी और फिर उनकी जब शहादत हुई तो अल्लाह के नबी और सहाबाए किराम की आंखों से आंसू निकल गए कि ये वो शहज़ादा था कि जिसकी खुशबुएँ और जिस्म से फूटने वाली खुशबुएँ कभी मक्का मुकर्रमा में ऐसी होती थी कि हुजूर ने फरमाया कि इनसे ज़्यादा खुशबुओं में रचा हुआ नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन एक दिन उनके जिस्म पे कपड़े पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। तो लेकिन बहरहाल ये किताब बड़ी अहम है, ख़ासे की किताब है, शहज़ादे की कहानी इसका नाम है। इसको आप पढ़िएगा। हमारे दोस्त मौलाना अनवर गाज़ी साहब ने लिखी है। 031421399797 यानी अल हिजाज़ पब्लिशर से ये आपको किताब मिल जाएगी।